चलो आगे देखो। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या जी? समाकलन। क्या पढ़ेंगे आज से? समाकलन। चलो देखो, समझो ध्यान से। समाकलन, इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन। इधर इधर समाकलन होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है निश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन, समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक। एक होता है निश्चित समाकलन, क्या होता है? अनिश्चित समाकलन। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा क्या होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब यहां ध्यान समझो इधर, ध्यान से इधर समझो। इसे मान लो समाकलन का, अभी मानो क्या है इसमें, इसे मानना है समाकलन का संकेत, समाकलन का संकेत होता है इसे, होता है इसे, ठीक। अब मान लो हमको कोई फलन दिया, क्या दिया? कोई फलन दिया, बहुत ध्यान से समझना इधर, ठीक। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, इसका हम अवकलन करेंगे, आ जाएगा 5 एक्स पावर 4, ठीक। 5 एक्स पावर 4 अवकलन करेंगे कितना आएगा? मान लो हमको दिया गया हो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5 प्लस दिया गया हमको मान लो 10 दिया गया हो, इसका भी हम अवकलन करेंगे, कितना आएगा? 5 एक्स पावर 4। अचर पद का 0 होता है। डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 5 माइनस, यहां मानो दे दिया 8, माइनस 8। अभी भी इसका हम अवकलन करेंगे, क्या आएगा? 5 एक्स पावर 4, ठीक। अच्छा, यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अगर वो अकेले था तब भी उसका अवकलन कितना है? 5 एक्स पावर 4। उसके साथ कोई अचर पद जुड़ रहा है, घट रहा है, तभी उसका अवकलन कितना रहा है? 5 एक्स पावर 4। यानी इस अवकलन में, हमको अवकलन में जो अनिश्चित पद होता है वह हमको मालूम नहीं होता है कि निश्चित पद क्या जुड़ा था, क्या घटा था, क्या उस फलन के साथ कौन सा पद क्या है जुड़ा है, कौन सा क्या है घटा है, वो हमको नहीं मालूम चल पाता है। लेकिन जब इसी हम लोग रिवर्स निकालते, क्या निकलता है? रिवर्स, यानी समाकलन निकालेंगे। अभी मैंने क्या निकाला? अवकलन। इसी हम लोग जब समाकलन निकालेंगे तो हमको समाकलन से मालूम चल जाएगा इसका, इसका अचर पद क्या होगा। मान लो हमको ये चीज दिया, ये चीज दिया, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स, अब यहाँ डी बाई डी हम लिखेंगे, लिखेंगे समाकलन, समाकलन ऐसे 5 एक्स पावर 4, यानी अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। और समाकलन उल्टा क्या होता है?
अभी मैंने x पावर 5 का समाकलन अवकलन किया तो आया 5x पावर 4, और इसका जब मैं क्या करूंगा समाकलन करूंगा यही पुनः आ जाएगा, भी जान जाओगे। तो कहने मतलब क्या है, अब यहाँ तुम समझो ध्यान से मान लो हमको दिया है ठीक 5x पावर 4 दिया ना, अब 5x पावर 4 का हम जब समाकलन करेंगे आ जाएगा 5 बाहर चला जाएगा हाँ, x पावर 4 का कलन करेंगे फार्मूला होता है x पावर 4 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, फार्मूला होता है समाकलन x की पावर n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटे क्या होता है n प्लस 1, ये समाकलन का फार्मूला होता है प्लस c, प्लस क्या होता है c, ये फार्मूला है। तो इसको मैं हल करूंगा तो क्या आएगा, और यहां हम लोग लगाएंगे प्लस सी, क्या लगाएंगे प्लस सी, सम में भी जान जाओ क्यों लगाएंगे 5 एक्स पावर क्या गया है 5 बटे क्या गया 5, ये 5 का क्या हो गया कट गया, क्या गया एक्स पावर 5 प्लस सी, एक्स पावर 5 था ना, एक्स पावर 5 का मैंने अवकलन किया गया 5x पावर 4, और 5x पावर 4 पुनः क्या किया समाकलन किया तो क्या गया x पावर 5। अब जो c हमको यहाँ पर मालूम नहीं चल रहा था, मान लो यहाँ पर कोई चीज जुड़ा होता घटा होता वो नहीं मालूम चल पा रहा था, हमको समाकलन उचित कर जाएगा मालूम चल जाएगा पता चल जाएगा अच्छा वो क्या चीज जुड़ा था क्या चीज घटा, जैसे मान लो यहाँ पर हमको दिया गया मान लो इंटीग्रेशन, इसका हम समाकलन करेंगे 5 क्या दिया है एक्स पावर 4, उत्तर तो वही आएगा आंसर तो वही आएगा, क्या आएगा एक्स पावर 5 प्लस सी। अब यहाँ पर हमको सी का मान मालूम चल जाएगा, सी का मान निकाल लेंगे तो सी का मान क्या मालूम चल जाएगा 10 होता है, क्या होता है 10। हम लोग यहाँ पर भी ऐसे जब हमको कोई मान देगा इस मान पर सी का मान कितना होगा हमको मालूम चल जाएगा। अब जो सी है इसी हम लोग कहते क्या है अनिश्चितता, क्या बोलते हैं अनिश्चितता, यानी ये निश्चित नहीं है कि सी का मान यहाँ पर 2 है कि 5 है 8 है 25 है, इसको सी होता है अनिश्चितता, क्या होता है अनिश्चितता, ये समाकलन क्या है अनिश्चितता है ठीक। और इसी अनिश्चितता कारण इस समाकलन का नाम क्या पड़ा अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। भैया अनिश्चित समाकलन क्या होता है ऐसा समाकलन इसमें एक अचर राशि का मान हमको मालूम ना हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं अनिश्चित समाकलन, क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। और एक होता है निश्चित समाकलन, क्या होता है निश्चित समाकलन, मान लो ये कोई प्लेस है ये कोई स्थान है उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ ऐसे उबड़ खाबड़ मान लो ऐसे ठीक, एक्स है ये वाई है। अब इस निश्चित समाकलन आया क्यों, अनिश्चित समाकलन हम लोग क्या पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, तो निश्चित समाकलन आया कि उसका जन्म कैसे हुआ, तो मान लो ये उबड़ खाबड़ स्थान है, उबड़ खाबड़ स्थान का जो हमको एरिया निकालना होगा, एरिया जिसे मान लो तुम लोग जानते होगे, कैसे जानते हो क्या जानते हो, इसे मान लो इधर मैं लिख दे रहा हूं एक वर्ग होता क्या एक वर्ग, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, मान लो कोई खेत है कमरा है वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल निकालना तो हम लोग क्या करते हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी ये का स्क्वायर ना जी, यानी ऐसे हो गया ऐसे, सही है कोई दिक्कत नहीं। भाई मान लो आयत होता, क्या होता आयत होता, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना होता, तो आयत क्षेत्रफल क्या होता लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ठीक, आयत क्षेत्रफल क्या था लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसे, ये है लंबाई ये क्या है ये है भुजा। वही मान होता है त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज ठीक,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यानी ये राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल। क्या है? राइट ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब यहां पर मान लो कोई एरिया होता पहाड़ी पर, यह ऐसा स्थान होता, न आयताकार होता, ना त्रिभुजाकार होता, न वर्गाकार होता, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? हम लोग वहां करना क्या पड़ता, इस पूरे से एरिया में किसी एक स्थान पर, बहुत ध्यान समझदार, किसी एक स्थान पर हम उस चीज करते, एज्यूम करते, अच्छा ए, अभी यहां तक हम क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे, न आयत दिख रहा है, न वर्ग दिख रहा है, न क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इस पूरे से स्थान में हम किसी स्थान पर एक छोटा सा भाग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक छोटा सा कोई पार्ट है, छोटा सा कोई क्या है, पार्ट है, गणना मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। अब छोटे से पार्ट हम लोग क्या करेंगे, छोटे से पार्ट का अगर हमको मालूम चल जाए, क्या मालूम चल जाए, इसका चौड़ाई, क्या मालूम चल जाए जी, चौड़ाई। इसे क्या मालूम चल जाए, लंबाई। इस छोटे से पार्ट का लंबाई चौड़ाई मालूम चल जाए, इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के, इस छोटे से पार्ट का क्या क्षेत्रफल निकाल के इसका हम समाकलन कर देंगे। इसी प्रकार से ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से बना होगा, तो क्या मिल जाएगा, सभी छोटे छोटे पार्ट को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इस बड़े से आकृति का टेढ़ी मेढ़ी आकृति क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पूरा क्षेत्रफल, पूरा मान मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, मान लो ये हो गया। अब कैसे निकालोगे, यहां से मान लो छोटा सा पार्ट, इसका लंबाई चौड़ाई बी है, लंबाई ए एल है, तो अब जो मान निकाला गया ये किसी बिंदु के बीच में होगा, किसी दो स्थान बीच में होगा। मान लो तुम जानते हो, मान लो इसका हमको क्षेत्रफल करना हो, समाकलन करना हो, तो किन्हीं हमको दो बिंदु बीच में करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, और वही निकाल करके जो हम पूरे का मान निकाल लेंगे, छोटे छोटे पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल करके हम सभी पट्टियों का करेंगे, जोड़ देंगे, हम क्या मिल जाएगा, पूरे से बड़े आकृति का क्षेत्रफल। और वहां पर हम लोग यूज करेंगे, वहां पर कौन यूज होता था, निश्चित समाकलन। क्या यूज होगा, निश्चित समाकलन, यानी किसी एक स्थान से कहां तक, कि दूसरे स्थान तक, पर्टिकुलर स्थान तक। ये बात यहां यूज होता है। ठीक, यहां तक किसी को डाउट, हमको यहां से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकल रहा है, जगहों का है, हाँ है थोड़ा बहुत, चलो इधर देखो, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष, निष्कर्ष निकला क्या, निष्कर्ष यही निकला कि जो, जैसे मान लो हमें लिए x पावर 5, x पावर 5, x की पावर 5 का हमने अवकलन किया, b बाई डी एक्स, इसका अवकलन क्या आ गया, 5x पावर 4 आ गया। ठीक है, इसका समाकलन क्या, अवकलन क्या आ गया, 5x पावर 4, और मैंने इसका क्या किया, समाकलन कर दिया। क्या कर दिया, समाकलन, हमको एक पूरा मिल जाएगा x पावर 5। तो ये प्रक्रिया जो हम लोग इधर से इधर, इसको हम इसको कर रहे होते हैं, इसको ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं, अवकलन, अवकलन, अवकलन। और जो अवकलन करने में जो मान प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं अवकलज। क्या बोलते हैं, ये मिले हमको अवकलज, अवकलज। ठीक, समझ में आना, प्रक्रिया, उस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन, और जो मान मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकलज। इसी प्रकार से इधर से हमको ये जो मान मिला, ये वाला मान, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और जो मान मिला, इस मान को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, इस मान को हम लोग बोलते हैं समाकल। क्या बोलते हैं, समाकल, समाकल। बस समझ में आई, समझ में आई। ठीक, तो डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 5 हमने जो किया इतना मिले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, अवकलन।
और जो उससे मान मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकलज डिफरेंशिएट। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट। समाकलन किया, समाकलन इस मान का मैंने क्या किया, पुनः मान निकाला ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रक्रिया को समाकलन इंटीग्रेशन बोलेंगे। और जो इंटीग्रेशन का मान निकला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समाकलन इंटीग्रेट। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट बोलेंगे। समझ में आई। और इसके साथ बिराने देता ज्यादा मत समझो, इसको उतारो, मैं सब लिख दूं। एक ये क्या है, ये डिफरेंशिएट है, ठीक। ये क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक। ये क्या है, इंटीग्रेशन। ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन। और ये क्या है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट सही है, बहुत बड़ा से देना। तो और बड़ा से तो आगे ना लो, आगे ना लो। समाकलन किसे कहते हैं, समाकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन। लिखो उसमें, किसी फलन का अवकलज, किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर, किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर उस अवकलज से सही लिखो, जोड़ा जाएगा। उस अवकलज से फलन का वास्तविक मान प्राप्त करना, फलन का वास्तविक मान प्राप्त करना प्राप्त करने का प्रक्रम, प्राप्त करने का प्रक्रम। मत तुम लिखते हो, सत्य लिखते हो काजी। समाकलन कहलाता है, ठीक। मैंने क्या लिखा, किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर उस अवकलज से फलन का वास्तविक मान प्राप्त करने का प्रक्रम कहलाता है, समाकलन कहलाता है। सो लिखो इसे, सापना जी, हाँ, इसे समाकलन चिन्ह, इसे समाकलन चिन्ह ऐसे सही बना लेना, तुम लोग सही बनाना, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। अब यहां ध्यान समझो, ध्यान से चीजों को, ठीक है। चलो, जैसे मैंने अभी लिया d/dx, x पावर क्या लिया, 5, क्या लिया 5।
सही है, इधर इधर। चलो इसका हम अवकलन करें, क्या मिलेगा जी? 5x पावर 4 मिलेगा। ठीक, 5x पावर 4 मिलेगा। ठीक, इसका मैंने अवकलन किया तो मिला हमको डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 अवकलन क्या किया? 5x पावर 4 मिला। अब यार तुम ध्यान समझो इधर, अब इस बोलो मत, इस 5x पावर 4 का जो हम करेंगे समाकलन, क्या करेंगे? समाकलन। समाकलन चिन्ह लगाएंगे, dx उसके साथ लगाया तब x के सापेक्ष क्या हो रहा है? इसका समाकलन हो रहा है। जैसे वहां पर क्या x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है? x के सापेक्ष क्या हो रहा है? इसका समाकलन। तो संकेत है अवकलन का। आगे देखो इधर, तो अचर पद कहां चला जाएगा? बाहर हो जाएगा x पावर 4 डी एक्स पावर 4। ठीक, फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? अभी मैं लिखा था इंटीग्रेशन x पावर n dx। फार्मूला तो x पावर n प्लस बटे प्लस सी। सही है, चलो इधर देखो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 5 क्या लिखेंगे? x पावर 4 प्लस 1 है जी, 4 प्लस 1 बटे, और प्लस क्या लिखेंगे? सी 5 5 क्या हो गया? x पावर 5 प्लस सी। ठीक, समझा ना? x पावर 5 प्लस सी। तो x पावर 5 क्या है जी? इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका क्या है? ये मिला समाकल। क्या मिला? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समाकल। क्या बोलेंगे? समाकल। तो एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूं, तुमको दिक्कत सही है ना? यहाँ किसी डाउट? ए हो गया समाकलन, ये क्या है? समाकल। बताओ इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि भैया अवकलन दिया था, इसका मैंने अवकलन किया कितना? 5x पावर 4, और 5x पावर 4 पुनः मैंने क्या किया? समाकलन किया। क्या किया? x पावर 5 आ गया ना? यानी जो अवकलन होता है वह समाकलन क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं नोट पॉइंट में, अवकलन समाकलन का क्या होता है? अवकलन समाकलन का एक विपरीत प्रक्रम है। एक विपरीत क्या है? प्रक्रम है। बात समझ आ रहा ना जी? अभी मैंने क्या लिखा था? देखो जरा फिर से एक बार, डी बाई डी एक्स पावर 5, इसका मैंने अवकलन किया, क्या गया? 5x पावर 4। ठीक, लेकिन जब इसका समाकलन करो, क्या करोगे? समाकलन यहां लगाना पड़ेगा, dx क्या लगाना पड़ेगा? इसका समाकलन करोगे ये हट जाएगा। 1 मिनट में लिख देता हूं। ये आया अवकलन ना? ये अवकलन आया। जब मैं पुनः से क्या करूंगा? समाकलन 5x पावर 4 करूंगा, समाकलन करूंगा, क्या जी बताओ? आ जाए x पावर 5 प्लस क्या आ जाएगा? c लग जाएगा। आ समझ में? ए हो गया। यानी x पावर 5 के माने अवकलन किया, 5x पावर 4 आया, अब पुनः 5x पावर 4 क्या किया मैंने? समाकलन क्या किया? x पावर 5 प्लस c। अब यहां पर 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म। यहां से यहां जब जा रहे हैं प्रक्रम, हम लोग कहते क्या है? अवकलन। और जो मान मिला, इस मान को हम लोग क्या बोलेंगे? अवकलन। ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएट। ठीक, यहां से यहां जो आए इसको लोग क्या बोलते हैं? समाकलन।
और समाकलन करने पर जो मान मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है समाकल। ये क्या है, समाकल। ये है इंटीग्रेशन, है क्या, इंटीग्रेट। आगे अच्छे से तो मैं क्या लिख देखो यार, किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर, ये क्या मालूम था हमको, ठीक। चलो चलो आगे देखो यार, तो किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर उस अवकलज से फलन का वास्तविक मान करना क्या कहता है, समाकलन कहलाता है। सही है ना, चलो पूरा 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 बढ़ा से। चलो आगे देखो, ठीक ना। चलो हमने कुछ लिखिए, क्या है समाकलन का फार्मूला। पहला क्या लिखा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, ठीक, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस, पूरा उल्टा। इंटीग्रेशन कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। आगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स, और tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, पूरा उल्टा है। मतलब जिसको अवकलन का फार्मूला मालूम है, समाकलन फार्मूला वाले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स क्या होता है, tan एक्स प्लस सेक। इंटीग्रेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर से समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक। आगे इंटीग्रेशन कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक, ठीक है। चलो आगे देखो इधर, ठीक। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। आगे देखो इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, या हम कहें कि इंटीग्रेशन डी एक्स समाकलन क्या होता है, x प्लस सी होता है। ध्यान रखना, एक का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष एक का समाकलन होता है x। अगर यहाँ पर y होता तो y आता है, c होता c आता, z होता z आता। इंटीग्रेशन a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x बटे log a। इंटीग्रेशन 1 अपान x का समाकलन क्या होता है, log x, क्योंकि हम लोग जानते हैं log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान इंटीग्रेशन a इंटू dx। a तो बाहर चला जाएगा, बचेगा एक का समाकलन क्या होता है, x, ax प्लस c हो जाएगा। इतने फार्मूले बेसिक हैं जो हमारे पहले क्वेश्चन में क्या होंगे, यूज होंगे। सुनो ना, उधर इतना से